हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ मस्त और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो बेटा, जैसे कि हम लोगों ने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया था लास्ट लेक्चर में, और हमने उसके दो मोड्स पढ़ लिए थे, दो तरीके पढ़ लिए थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। क्या क्या पढ़ा था वो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लेकिन अब हम लोगों को स्टार्ट करना है उसका नेक्स्ट मेथड, कैसे कैसे और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया जा सकता है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में, और किया जाता है। वो लोग अपनी लाइफ को अर्थ के ऊपर सस्टेन करने के लिए असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? डिफरेंट मेथड से कर रहे हैं। तो आज हम लोगों ने 3 टाइप्स पढ़ने हैं, रीजनरेशन, बडिंग एंड स्पोर फॉर्मेशन। तीनों को कंप्लीट करके हम लोग यहाँ पर ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, देन आफ्टर हम लोगों को पढ़ना है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बेटा स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। रीजनरेशन, नाम से ही पता पड़ रहा है, री का मतलब होता है फिर से, री का मतलब होता है फिर से, और जनरेशन का मतलब जन्म लेना, लाइक नेक्स्ट जनरेशन, मतलब फिर से नेक्स्ट जनरेशन बनने वाली है, उसको रीजनरेशन बोला गया है। तो बेटा रीजनरेशन में क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ गेटिंग बैक ऑफ अ फुल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इट्स बॉडी पार्ट इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब किसी भी ऑर्गन, किसी भी बॉडी से, उसके ऑर्गन से, पर्टिकुलर ऑर्गन से दोबारा से बिल्कुल उसी की तरह एक नई बॉडी का फॉर्मेशन हो जाना इज कॉल्ड रीजनरेशन। मतलब कहने का मतलब यह, अगर ये मेरी उंगली काट दी जाए तो ये उंगली, मेरी पर्टिकुलर उंगली पूरी एक नई काजल बना दे, मतलब एक पूरी नई काजल बना दे, इज रीजनरेशन। क्लियर बेटा? मतलब बेसिकली कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन हमारा कट हो और वो एक नई बॉडी में डेवलप हो जाए इज नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन बेटा किसके अंदर देखा जाता है? रीजनरेशन देखा जाता है प्लेनेरिया एंड हाइड्रा के अंदर। हम लोग डायग्राम से समझेंगे प्लेनेरिया का। तो बेटा दिस इज प्लेनेरिया, ठीक है। प्लेनेरिया को क्या करा गया है? उसको 2 हाफ्स में यहाँ पर कट कर दिया जाए, मतलब बेसिकली 3 पार्ट्स बन गए हैं उसके, 1 2 3। सबसे ऊपर वाला हेड है, बीच में मिड एंड द लोअर वन इज टेल, ठीक है। हेड वाला अपने आप को डेवलप करके पूरा प्लेनेरिया बना रहा है, मिडल वाला भी अपने आप को डेवलप करके पूरा प्लेनेरिया बना रहा है, और द लोअर वन भी डेवलप करके क्या बना रहा है? पूरा प्लेनेरिया बना रहा है। और इन दी एंड पूरे प्लेनेरिया, हमारे पास 3 प्लेनेरियाज आ गए हैं फ्रॉम अ सिंगल प्लेनेरिया। एक सिंगल प्लेनेरिया से वी गेट 3 न्यू प्लेनेरियाज। तो इसको बोला गया है बेटा रीजनरेशन। मतलब प्लेनेरिया को कट किया गया, कट करने के बाद उसके पर्टिकुलर जो कटेड पार्ट्स थे, जो उसके पूरे पार्ट्स जो कट होकर आए थे, उन्होंने क्या करा है? पूरे प्लेनेरिया का फॉर्मेशन कर दिया है, इज नोन एज रीजनरेशन। क्लियर? द नेक्स्ट इज बडिंग। बेटा बडिंग, नाम से पता पड़ रहा है बड। बड का मतलब क्या होता है? कली, है ना। बड हम कली को बोलते हैं बेसिकली। तो कली ऐसे ही होगा बेटा। यहाँ पर यहाँ पर क्या होने वाला है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर एक आउटर ग्रोथ डेवलप होगी, मतलब एक कली डेवलप होगी, एक आउटर ग्रोथ डेवलप होगी, और उसके मैच्योर होने पर वो आउटर ग्रोथ अपने आप डिटैच हो जाएगी बॉडी से, और वही डिटैच हुई हुई आउटर ग्रोथ एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगी। इज एज सिंपल एज दैट। क्या लिखा हुआ है? In this process, a new organism is developed from a small part of the parent's body, a bud which is formed detached to develop a new organism. मतलब कि जो पेरेंट बॉडी होगी उसके ऊपर एक बड डेवलप होगी, डेवलप होने के बाद जैसे ही मैच्योर होगी डिटैच हो जाएगी, डिटैच होकर वही बड एक नया ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन कर लेगी। किसके अंदर देखा जाता है सबसे ज़्यादा? हमें देखा जाता है ईस्ट के अंदर भी देखा जाता है बेटा, हाइड्रा के अंदर भी देखा जाता है। तो ईस्ट देख लेते हैं क्या है। सो दिस इज ईस्ट, मतलब ये पहले अपने आप ये पेरेंट था हमारा। पेरेंट ने क्या करा? सब्सिक्वेंटली उसका एक नया बड निकलना शुरू हुआ। यहाँ पर ऊपर यू गाइस कैन सी, ये एक नया बड निकलना शुरू हुआ, और यहाँ पर देखो इसका न्यूक्लियस है ना, वो भी स्ट्रेच होने लगा है। अब ये भी डिवीजन होने वाली कंडीशन में आ गया है। फर्दर क्या हुआ? न्यूक्लियस भी डिवाइड हो गया और अपना एक बड अलग हो गया। बड पे से एक और बड आगे, एक और बड आगे, कोई बेटा ये चेन में भी चल सकता है और एक पर्टिकुलर भी डिटैच हो सकता है, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि चेन में चलेगा या फिर एक पर्टिकुलर, आपके यहाँ भी तो होता है, ज़रूरी थोड़ी बस एक ही बच्चा हो, ट्विंस भी हो सकते हैं ना। तो ऐसे ही यहाँ पर होता है बेटा। तो ये चेन में भी चल सकता है और एक पर्टिकुलर बड निकल के भी डिटैच हो सकता है। तो यहाँ पर क्या पूरी चेन बन गई। फर्दर ये चेन क्या करेगी? डिटैच कर जाएगी, सब अलग अलग हो जाएंगे और सब एक नई ईस्ट का फॉर्मेशन कर देंगे। क्लियर बेटा? द नेक्स्ट इज स्पोर फॉर्मेशन। नाम से ही पता पड़ रहा है इसके अंदर स्पोर्स बन रहे हैं। स्पोर्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे दाने जैसे स्ट्रक्चर बनने वाले हैं।
आर कॉल्ड स्पोर्स। क्या लिखा है? इन दिस प्रोसेस पेरेंट प्लांट प्रोड्यूस हंड्रेड्स ऑफ टाइनी स्पोर्स विच कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। इसके अंदर क्या होता है बेटा कि एक पेरेंट प्लांट है, ठीक है, राइजोपस हम लोग इसमें लेते हैं, तो उसका पेरेंट प्लांट है, उसके पास एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर प्रेजेंट है ऊपर, जिसको स्पोरेंजिया बोला गया है। स्पोरेंजिया के अंदर बहुत सारे स्पोर्स हैं। एक सर्टेन टाइम आएगा, स्पोरेंजिया बर्स्ट कर जाएगा और उसके अंदर जितने भी स्पोर्स हैं वो जहाँ जहाँ गिरेंगे वहाँ वहाँ एक नए राइजोपस का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हेयर इट इज, ठीक है बेटा, दिस इज राइजोपस, एग्जाम्पल इज राइजोपस। राइजोपस में क्या हो रहा है बेटा, दिस इज पूरा प्लांट, ये पूरा राइजोपस है, ये इसके रूट्स हैं जिनको राइजोइड्स बोला गया है, ये इसके स्टेम है जिसको हम लोगों ने हाइफे बोला है, ये इसका पूरा ऊपर वाला जो बॉल जैसा स्ट्रक्चर है इसको स्पोरेंजियम बोला गया है, और इसके बॉल के अंदर जो छोटे छोटे स्पोर्स हैं इनको स्पोर्स बोला गया है, सिंपल। ये एक नॉर्मल हाइफे और बस्ट होने के बाद नॉर्मल स्पोरेंजियम है, और ये बस्ट होने के बाद कुछ ऐसा होता है, ऐसा ये इसका पूरा ऊपर वाला जो स्पोरेंजियम का ऊपर वाला बॉल होता है वो फूट जाता है और इसके अंदर से सारे के सारे स्पोर्स निकल जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं, और जहाँ जहाँ ये स्पोर्स गिरते हैं वहाँ वहाँ एक नए राइजोपस का फॉर्मेशन हो जाता है। क्लियर बेटा, क्लियर। तो तीनों चीजें समझ में आई। कहीं ना कहीं क्या पूरा सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट है, और हमारी न्यू जनरेशन और न्यू स्पीसीज बनकर आ रही है, और सभी जितने भी ऑफस्प्रिंग बनकर आ रहे हैं वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी है अपने पुराने पेरेंट्स के। देखो ये था पेरेंट, इसके देख लीजिए ऑफस्प्रिंग बिल्कुल सेम, एकदम कॉपी, क्लोन है। यहाँ पर देख लीजिए ये है पेरेंट, और यहाँ पर देख लीजिए डॉटर सेल्स है, एकदम क्लोन आएंगे। यहाँ पर भी बेटा ऐसा ही होगा, सेम हमें राइजोपस देखने के लिए मिलेगा। क्लियर बेटा। तो दिस इज ऑल अबाउट असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी हम लोगों को वेजिटेटिव प्रोपोगेशन भी पढ़ना है, बट फिलहाल ये कंप्लीट है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Hopefully everything is clear to you all. If you guys like the video, do like, share and subscribe the channel. Thank you so much for watching.